राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त दिन मंगलवार को पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, सौभाग्य योग और आयुष्मान योग का संयोग बन रहा है। दोस्तों, इन 4 युगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता का यह वाला उपाय कर लेते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 5 अगस्त 2025 को पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। पुत्रदा एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, सौभाग्य योग और आयुष्मान योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार सौभाग्य योग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि अमावस्या या एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा की जाए तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ शनिदेव की भी पूजा करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा का कई गुना का फल मिलता, इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती। हर माह में आने वाली एकादशी का नाम अलग अलग होता है। ऐसे ही सावन मास के शुक्ल पक्ष की तिथि के दिन आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस बार पुत्रदा एकादशी पर आज के दिन यानी कि सर्वार्थ सिद्धि, सौभाग्य योग, इंद्र योग और आयुष्मान योग का निर्माण भी हुआ। इसलिए इस एकादशी पर जो भी पूजन उपाय हम करेंगे, कई गुना अधिक पुण्य फल की हमें प्राप्ति होगी। पुत्रदा एकादशी बड़ी से बड़ी विपदा से छुटकारा दिलाती है। यह एकादशी लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास मानी जाती। इस साल पुत्रदा एकादशी बहुत खास संयोग लेकर आए। इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। सबसे पहले आप सबको बता दें कि पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है। पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त को है। पुत्रदा एकादशी शुभ योग। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही शीघ्र लाभ माना गया है। भारतवर्ष में ही नहीं, संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधि गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों से परिग्रत है। तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा जाता है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। तुलसी की पूजा करने से महापातक उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है। इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में गलतियां कर देते हैं। तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं,
लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं ओढ़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हमेशा याद रखें कि माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए, क्योंकि चुनरी जरूर तुलसी न केवल एक पौधा बल्कि ये हमारे घरों में तुलसी को चुनरी ओढ़ा कर रखा जाता है। लेकिन ध्यान रखें, कुछ लोग आमतौर पर तुलसी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है, लेकिन तुलसी का कारक बुध बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी को सफेद, चमकीली या नीली चुनरी अवश्य चढ़ाना शुभ माना जाता है। कई लोग ये भी गलतियां कर देती हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन एकादशी पर अन्य शुभ दिवसों पर तुलसी को चुनरी लोग बदल देते, लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी